दोस्तों रिसेंटली भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक खबर आई थी कि भारत का जो नेट एफडीआई है, ध्यान से समझिएगा, हम नेट एफडीआई की बात कर रहे हैं, ये 96% से ज्यादा क्रैश हो गया है और ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। मतलब जब से ये कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो खबर, नेट एफडीआई इनफ्लोज सिंक 96% टू रिकॉर्ड लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि ये नेट एफडीआई होता क्या है, ये आखिरकार क्यों इतना ज्यादा गिर गया, क्या कोई प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर, ओवरऑल एफडीआई का क्या सिचुएशन है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि एफडीआई क्या होता है और ये नेट एफडीआई मैटर क्यों करता है। सिंपल सी चीज है, आप सब जानते हो एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब विदेशों से जब पैसा आता है, अब विदेशों से कई प्रकार से पैसा आ सकता है, जो इंडिविजुअल है वो निवेश कर सकता है, कोई कंपनी निवेश कर सकती है, कोई फंड पैसा भारत के अंदर लगा सकता है। अब ये भारत की इकोनॉमी में कई तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे भारत में जो बिजनेसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, रियल इस्टेट हो गया, वहां पर उन्होंने निवेश किया, या फिर जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं, चाहे वो लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, एफडीआई बेसिकली उसको कहा जाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आता है। मतलब वो पैसा जो लंबे समय के लिए भारत के अंदर निवेश किया जाता है विदेशों के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आज आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसने आज पैसा लगाया एफपीआई के माध्यम से और 10 दिन बाद उसको प्रॉफिट हुआ, वो अपना पैसा लेकर चला गया, वो एफडीआई के अंदर में नहीं आएगा। यहां पर बेसिकली हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। जब रियल बिजनेसेस में जो पैसा लगता है तो उसकी हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, लेकिन ये नेट एफडीआई क्या है? देखो सिंपल सी चीज है, जो ग्रॉस इनफ्लोज होता है, मतलब जितना भी एफडीआई होता है, मान लो अगर मैं कहता हूं कि भारत में $1000 निवेश हुआ एक साल में, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, लेकिन यहां पर पहले जो निवेश हो रखा था पैसा, उसमें से कुछ पैसा आउटफ्लो हो गया। मतलब मान लीजिए अगर मैं कहता हूं $600 भारत के बाहर चला गया, तो मतलब नेट एफडीआई यहां पर कितना हुआ? $400 हुआ। मतलब ग्रॉस तो कितना है? $1000 है, जो भी पैसा भारत के अंदर इन्वेस्ट होता है एफडीआई के फॉर्म में। लेकिन ये आउटफ्लो की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसमें 3 चीजें आती हैं जो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब ये ग्रॉस एफडीआई में से हम क्या क्या चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारा नेट एफडीआई आ जाए। तो यहां पर 3 चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है फॉरेन इन्वेस्टर्स रिपैट्रिएटिंग प्रॉफिट। मतलब मान लो अगर पिछले कुछ वर्षों में जो भी फॉरेन निवेशकों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा भारत के अंदर, तो उससे उनको कुछ प्रॉफिट मिला होगा। जैसे भारत में मान लो अगर रिलायंस कंपनी है, तो विदेशी निवेशक भी हैं उसके अंदर, वो इन्वेस्ट करते हैं रिलायंस के अंदर, तो यहां पर रिलायंस का जो प्रॉफिट होता है तो वो भी तो प्रॉफिट लेंगे अपना और भारत के बाहर ले जाएंगे। तो जो भी प्रॉफिट भारत के बाहर जाता है इन एफडीआई में से, उसको हम हटा देते हैं। फिर इसके अलावा ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट वो विड्रॉ कर लिए, मान लो किसी ने $5000 भारत के किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था और अब वो डिसाइड कर रहा है कि वो पैसा पूरा हटा लेगा, तो पूरा इन्वेस्टमेंट जब वो भारत के बाहर ले जाते हैं तो वो भी आउटफ्लो के अंदर आता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जो भारत की कंपनीज हैं जो अब्रॉड में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे विदेशी कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, उसको हम एफडीआई कह रहे हैं, वैसे ही भारत की भी तो कुछ कंपनीज होंगी बड़ी बड़ी, टाटा, रिलायंस, अडानी, वो भी तो विदेशों में निवेश करते हैं। तो वो जितना निवेश करते हैं उसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये तीनों चीज बेसिकली आउटफ्लो के अंदर आ जाती हैं। तो जो ग्रॉस इनफ्लोज है उसमें से हम जब आउटफ्लो को माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है नेट एफडीआई। तो आई होप ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि 2024-25 में यहां पर हुआ क्या, ये क्या शॉक लगा है? शॉक ये लगा है कि हमारा नेट एफडीआई 96.5% क्रैश हो गया है। ये कैसे? जैसे कि अगर आप कंपेयर करो 2023-24 में जो नेट एफडीआई था हमारा, वो था $10.6 बिलियन। ठीक है, चलो अच्छी बात है, $10.6 बिलियन। लेकिन उसके अगले ही वर्ष, मतलब पिछले वर्ष अगर आप देखोगे 2024-25 में, मतलब हम इसको FY25 कहते हैं 2024-25 को, तो यहां पर हमारा नेट एफडीआई कितना हुआ? सिर्फ $353 मिलियन। मतलब आप सोचिए, उसके पिछले वर्ष में $10 बिलियन से ज्यादा था और ये घटकर हो गया $353 मिलियन। मतलब डाउनफॉल हुआ है कितना? 96.5% का। और जब से यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना एफडीआई को, और आपको पता ही होगा एलपीजी जो रिफॉर्म्स आया था, इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया था 1991 में, तब से लेकर अभी तक आप देखोगे तो सबसे बड़ा क्रैश आया ये 96.5% का। तो इसी की वजह से इसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये कोलैप्स हुआ क्यों, क्या कारण है? देखो यहां पर जरूरी नहीं है कि एक तरह से देखने को लगे कि यार 96% क्रैश हो गया मतलब बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। यहां पर ध्यान से समझिए, सबसे पहली चीज क्या हुई है कि मैसिव रिपैट्रिएशन बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन निवेशकों ने भारत में पहले इन्वेस्ट किया हुआ था, उसमें से बहुत सारा पैसा उन्होंने विड्रॉ किया है। कितना विड्रॉ किया मैं आपको बताता हूं। 2023-24 में उन्होंने विड्रॉ किया था $41 बिलियन, लेकिन पिछले वर्ष 2024-25 में FY25 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया $49 बिलियन। और यहां पर जो फॉरेन निवेशक है ना, उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक किया है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा पिछले साल स्विगी का आईपीओ आया था, Hyundai इंडिया का आईपीओ आया था। ये सब क्या है? ये बहुत बड़े बड़े आईपीओ थे। तो यहां पर क्या था कि इसमें फॉरेन निवेशकों ने बहुत सारा इन्वेस्ट कर रखा था इन कंपनीज ने। तो जाहिर सी बात है, जब आईपीओ आया तो यहां पर उनको जो भी प्रॉफिट हुआ, जब जो शेयर्स हैं जब
जब उसको लिस्ट किया गया स्टॉक मार्केट में तो उन्होंने अपना काफी सारा शेयर जो है इसमें से बेच दिया और इसीलिए ये पूरा का पूरा पैसा ये लोग क्या किए, वापस ले गए। तो यहां पर बेसिकली जो बाईबैक हुआ है, आईपीओ आया है, इन सब की वजह से बहुत सारा पैसा पिछले साल भारत के बाहर चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा नेट एफडीआई इतना ज्यादा कोलैप्स हुआ है। फिर इसके साथ साथ जो भारतीय फर्म है उन्होंने भी काफी सारा निवेश किया है विदेशों में। जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी ग्लोबली अपने आप को एक्सपैंड कर रही हैं। आप देख सकते हो पिछले साल $29 बिलियन का निवेश किया गया भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशों के अंदर। एंड कहीं ना कहीं करते हैं ग्रॉस इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। तो ये जो ग्रॉस इनफ्लोज अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में 14% इंक्रीज हुआ है। ये आप देख सकते हो पिछले साल $81 बिलियन चला गया है, जो पिछले साल करीब 70 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो ये अब हो गया है $81 बिलियन। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भारत के रिन्यूएबल एनर्जी में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, टेक स्टार्टअप में, मैन्युफैक्चरिंग में यहां पर इन्वेस्ट किया है। लेकिन क्योंकि यहां पर आउटफ्लोज जो है और जो रिपैट्रिएशन है वो काफी ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से एफडीआई, नेट एफडीआई में आपको क्रैश देखने को मिला। हो सकता है ये शायद नेगेटिव में भी जा सकता था हमारा नेट एफडीआई, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत पॉजिटिव में रहा है। अतः ये एंटायरली नेगेटिव नहीं है। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि नेट एफडीआई क्रैश होने का मतलब ये कोई हमारे इंडियन इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है। इनफैक्ट ये दिखाता है कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट स्टोरी है वो काफी मैच्योर हुई है। जो पुराने फॉरेन निवेशक थे अब उनको लगता है कि उनको प्रॉफिट कमाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर वो पैसा अपना भारत में ही रखे रहेंगे, वो भी तो प्रॉफिट ले जाएंगे। तो इंडियन फर्म्स आर आल्सो बिकमिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स देमसेल्व्स। तो ये मैच्योरिंग इन्वेस्टमेंट साइकिल दिखाता है। दिस शोज कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली। अगर आप देखोगे कि जो फॉरेन निवेशक हैं वो आईपीओ निकालकर अपना पैसा वापस भी ले जा रहे हैं। ये देखिए कैपिटल फ्लाइट नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है जब फॉरेन निवेशकों में पैनिक आ जाता है, उनको लगता है कि भारत की जो इकोनॉमिक स्टोरी है वो डाउनफॉल की तरफ है, नीचे जा रही है, इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ी समस्या है। तो अचानक से क्या होता है, एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से फॉरेन निवेशक अपना पैसा विड्रॉ करने लगते हैं, एग्जिट करने लगते हैं। तो रिपैट्रिएशन का मतलब पैनिक सेलिंग नहीं होता, ये आपको समझना है। और साथ ही साथ जो मैं आपको बोल रहा था ना, जो इंडियन फर्म्स हैं वो भी इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, चीजों का हमें ध्यान भी रखना होगा। यहां पर हमें देखना होगा कि कहीं बहुत ज्यादा आउटफ्लो ना हो जाए। जो आउटफ्लो हो रहा है पैसा एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो, एकदम अचानक से आउटफ्लो ना हो जाए, जैसे पिछले साल हुआ, जो मैं आपको बताया 96% क्रैश हुआ। क्योंकि इसका इंपैक्ट क्या होता है ना, हमारे रूपी के वैल्यू में आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट पर आता है, फॉरेक्स रिजर्व पर आता है इसका। क्योंकि अचानक से बहुत सारा पैसा जब विड्रॉ हो जाएगा तो इन सब के ऊपर काफी तेजी से असर आएगा। फिर इसके अलावा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे देश के अंदर एफडीआई जो है वो कुछ सेक्टर्स में काफी कंसंट्रेटेड है। फाइनेंस के अंदर बहुत कुछ सेक्टर्स में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को कि इसको बैलेंस किया जाए, बाकी सेक्टर्स में भी ज्यादा एफडीआई है। और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट मतलब कि अगर अचानक से मान लो बहुत सारा पैसा आउटफ्लो हो जाता है तो जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, इन सब के ऊपर भी असर आता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आरबीआई का डेटा है वो भी दिखाता है कि जो गैप है वो काफी बढ़ गया ग्रॉस इनफ्लो और नेट इंपैक्ट में। सो इंडिया मस्ट नाउ कंटिन्यू पॉलिसी रिफॉर्म ताकि फॉरेन कैपिटल ज्यादा से ज्यादा आए, मेक इंडिया मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा यहाँ पर मतलब री इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कोई फॉरेन निवेशक है, उसने अपना पैसा निवेश किया है, अब उसको प्रॉफिट लग रहा है, प्रॉफिट तो कमाए लेकिन वो पैसा वापस से ही इंडियन इकोनॉमी में निवेश कर दे, ये कोशिश होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म एफडीआई के लिए हमें और ज्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत का नेट एफडीआई क्रैश, ये हेडलाइन के लिए ठीक लगेगा आपको, हमारे हेडलाइन में दिख रहा है कि क्या हो गया, लेकिन ये क्राइसिस नहीं है। ये प्रॉफिट टेकिंग साइकिल है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। इंडियन कंपनीज ग्लोबल प्लेयर्स बन रहे हैं और स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी आ रही है भारत के कैपिटल मार्केट में, यही चीज है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन